ओके, सो जनवरी की मंथ की टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार्स के बारे में जानेंगे आज इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। 25th पोजीशन पर है Hyundai की Aura। जनवरी की मंथ में इस कार की 7,978 यूनिट्स बिकी हैं। पिछले महीने दिसंबर 2025 में यह कार इस लिस्ट में नहीं थी। एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये 5.98 लाख रुपए से शुरू होकर 8.54 लाख रुपए तक की मिलती है। आमतौर पर यह Aura इस लिस्ट में नहीं होती है, लेकिन जनवरी में इस गाड़ी का टैक्सी वेरिएंट लॉन्च हुआ था, जिसकी वजह से शायद इसकी सेल्स में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। देखते हैं फरवरी में क्या ये गाड़ी इस लिस्ट में रहती है या फिर नहीं। इसके बाद 24th पोजीशन पर है टाटा की टियागो। जनवरी के मंथ में इस कार की 8,349 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने दिसंबर में भी ये गाड़ी इसी पोजीशन पर थी। एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये 4.57 लाख रुपए से शुरू होकर 7.82 लाख रुपए तक की मिलती है, जबकि टियागो ईवी 7.99 लाख रुपए से शुरू होकर 11.14 लाख रुपए तक की मिलती है। इसके बाद 23rd पोजीशन पर है महिंद्रा की XUV3 XO। जनवरी के मंथ में इस कार की 8,845 यूनिट्स बिकी हैं। पिछले महीने दिसंबर 2025 में ये कार इस लिस्ट में 17th पोजीशन पर थी। एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये 7.30 लाख रुपए से शुरू होकर 14.55 लाख रुपए तक की मिलती है। इसके बाद 22nd पोजीशन पर है टोयोटा की हाई राइडर। जनवरी के मंथ में इस कार की 9,156 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने दिसंबर में ये कार इस लिस्ट में 21st पोजीशन पर थी। एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये 10.95 लाख रुपए से शुरू होकर 19.76 लाख रुपए तक की मिलती है। इसके बाद 21st पोजीशन पर है टोयोटा की इनोवा। जनवरी के मंथ में इस कार की 9,455 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने दिसंबर में ये कार इस लिस्ट में 16th पोजीशन पर थी। एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से इनोवा क्रिस्टा 18.85 लाख रुपए से शुरू होकर 25.53 लाख रुपए तक की मिलती है, जबकि इनोवा हाई क्रॉस 18.33 लाख रुपए से शुरू होकर 32.38 लाख रुपए तक की मिलती है। इसके बाद 20th पोजीशन पर है महिंद्रा की XUV7 XO। जनवरी के मंथ में इस कार की 10,133 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने दिसंबर में ये कार इस लिस्ट में नहीं थी। एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये 13.66 लाख रुपए से शुरू होकर 24.92 लाख रुपए तक की मिलती है। जनवरी के महीने में ही इस गाड़ी का फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ है, तो ऑब्वियसली दिसंबर में यार इस गाड़ी की काफी कम सेल्स हो पाई थी, जिसकी वजह से ये इस लिस्ट में नहीं आ पाई। इसके बाद 19th पोजीशन पर है किया की सेल्टॉस। जनवरी के मंथ में इस कार की 10,629 यूनिट्स बिकी है। ये भी पिछले महीने इस लिस्ट में नहीं थी, क्योंकि इस गाड़ी का नेक्स्ट जनरेशन दिसंबर में अनवील हुआ था और जनवरी में आकर इस गाड़ी का लॉन्च हुआ था। एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये 10.99 लाख रुपए से शुरू होकर 19.99 लाख रुपए तक की मिलती है। इसके बाद 18th पोजीशन पर है किया की सोनेट। जनवरी के मंथ में इस कार की 10,998 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने दिसंबर में भी ये गाड़ी इसी पोजीशन पर थी। एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये 7.30 लाख रुपए से शुरू होकर 14.10 लाख रुपए तक की मिलती है। इसके बाद 17th पोजीशन पर है महिंद्रा की बोलेरो। जनवरी के मंथ में इस कार की 11,841 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने दिसंबर में ये कार इस लिस्ट में 14 पोजीशन पर थी। एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से बोलेरो 7.99 लाख रुपए से शुरू होकर 9.80 लाख रुपए तक की मिलती है, जबकि बोलेरो नियो 8.69 लाख रुपए से शुरू होकर 10.49 लाख रुपए तक की मिलती है। भाई एक बात मैं आपको बता दूं, बोलेरो को साल 2000 में लॉन्च किया गया था, तब से लेकर अब तक 26 साल हो चुकी है इस गाड़ी को लॉन्च हुए, और कभी भी इस गाड़ी को कोई मेजर अपग्रेड नहीं मिला है। लास्ट अपडेट इस गाड़ी को 2016 में मिला था, जहां पर इस गाड़ी के लेंथ को 4 मीटर के अंडर करके बोलेरो पावर प्लस के नाम से लॉन्च किया गया था। बाकी जो छोटे मोटे फेसलिफ्ट्स हैं इसको मिलते आ रही है, एंड बोलेरो नियो को मैं काउंट नहीं करूंगा, क्योंकि वो बेसिकली TUV300 ही है। एक तरफ पर यार नेक्सॉन, XUV3 XO, सेल्टॉस, XUV7 XO जैसी गाड़ियां हैं, जहां पर लोगों को फीचर्स की जरूरत है, और दूसरी तरफ पर है बोलेरो, जिसमें यार फीचर्स के नाम पर F भी नहीं है। इनफैक्ट ऑल्टो K10 में इस गाड़ी से भी ज्यादा फीचर्स है। इसके बाद 16th पोजीशन पर है मारुति की इको। जनवरी के मंथ में इस कार की 11,914 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने दिसंबर में ये कार इस लिस्ट में 12th पोजीशन पर थी। एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये 5.21 लाख रुपए से शुरू होकर 6.36 लाख रुपए तक की मिलती है। इसके बाद 15th पोजीशन पर है मारुति की ऑल्टो K10। जनवरी के मंथ में इस कार की 12,314 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने दिसंबर में ये कार इस लिस्ट में 13th पोजीशन पर थी। एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये 3.69 लाख रुपए से शुरू होकर 5.45 लाख रुपए तक की मिलती है। इसके बाद 14th पोजीशन पर है Hyundai की वेन्यू। जनवरी के मंथ में इस कार की 12,413 यूनिट्स की है। पिछले महीने दिसंबर में ये कार इस लिस्ट में 15th पोजीशन पर थी। एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये 7.99 लाख रुपए से शुरू होकर 15.69 लाख रुपए तक की मिलती है। इसके बाद 13th पोजीशन पर है मारुति की फ्रॉन्क्स। जनवरी के मंथ में इस कार की 13,353 यूनिट्स बिकी है। पिछले मंथ दिसंबर में ये गाड़ी 2nd पोजीशन पर थी। एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये 6.85 लाख रुपए से शुरू होकर
7.98 लाख रुपए तक की मिलती है। जल्दी ही इस गाड़ी का एक हाइब्रिड वेरिएंट भी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। इसके बाद 12th पोजीशन पर है महिंद्रा की थार। जनवरी के मंथ में इस कार की 13,418 यूनिट्स बिकी हैं। पिछले महीने दिसंबर में ये कार इस लिस्ट में 19th पोजीशन पर थी। एक्सशोरूम प्राइसेस के हिसाब से थार 9.99 लाख रुपए से शुरू होकर 17.19 लाख रुपए तक की मिलती है, जबकि थार रॉक्स 12.25 लाख रुपए से शुरू होकर 22.06 लाख रुपए तक की मिलती है। हाल ही में ही थार रॉक्स के स्टार एडिशन को लॉन्च किया गया था एंड कुछ ही महीनों में थार का फेसलिफ्ट भी लॉन्च होने वाला है। इसके बाद 11th पोजीशन पर है मारुति की वैगन आर। जनवरी के मंथ में इस कार की 15,118 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने दिसंबर में ये कार इस लिस्ट में 10th पोजीशन पर थी। एक्सशोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये 4.99 लाख रुपए से शुरू होकर 6.95 लाख रुपए तक की मिलती है। इसके बाद 10th पोजीशन पर है मारुति की विक्टोरियस। जनवरी के मंथ में इस कार की 15,240 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने दिसंबर में ये कार इस लिस्ट में ये गाड़ी 23rd बेस्ट सेलिंग कार थी एंड अचानक इस महीने 10th पोजीशन पर आ चुकी है। एक्सशोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये 10.49 लाख रुपए से शुरू होकर 19.99 लाख रुपए तक की मिलती है। हाल फिलहाल इस गाड़ी के 2025 वाले स्टॉक पर काफी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप इस गाड़ी को लेने में इंटरेस्टेड हो तो काफी अच्छा समय है अपने पैसे बचाने का। इसके बाद 9th पोजीशन पर है महिंद्रा की स्कॉर्पियो। जनवरी के मंथ में इस कार की 15,542 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने दिसंबर में भी ये गाड़ी इसी पोजीशन पर थी। एक्सशोरूम प्राइसेस के हिसाब से स्कॉर्पियो क्लासिक 12.98 लाख रुपए से शुरू होकर 16.70 लाख रुपए तक की मिलती है, जबकि स्कॉर्पियो एन 13.20 लाख रुपए से शुरू होकर 24.17 लाख रुपए तक की मिलती है। इस साल के आखिर तक स्कॉर्पियो एन का फेसलिफ्ट भी लॉन्च होने वाला है। इसके बाद 8th पोजीशन पर आई है लास्ट मंथ की बेस्ट सेलिंग कार मारुति बलेनो। जनवरी के मंथ में इस कार की 16,782 यूनिट्स बिकी है। एक्सशोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये 5.98 लाख रुपए से शुरू होकर 9.10 लाख रुपए तक की मिलती है। इसके बाद 7th पोजीशन पर है मारुति की ब्रेजा। जनवरी के मंथ में इस कार की 17,486 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने दिसंबर में ये कार इस लिस्ट में 6th पोजीशन पर थी। एक्सशोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये 8.26 लाख रुपए से शुरू होकर 13.01 लाख रुपए तक की मिलती है। जल्दी ही इस गाड़ी का फेसलिफ्ट भी लॉन्च होने वाला है। इसके बाद 6th पोजीशन पर है मारुति की स्विफ्ट। जनवरी के मंथ में इस कार की 17,806 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने दिसंबर में ये कार इस लिस्ट में 5th पोजीशन पर थी। एक्सशोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये 5.79 लाख रुपए से शुरू होकर 8.80 लाख रुपए तक की मिलती है। इसके बाद 5th पोजीशन पर है मारुति की अर्टिगा। जनवरी के मंथ में इस कार की 17,892 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने दिसंबर में ये कार इस लिस्ट में 7th पोजीशन पर थी। एक्सशोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये 8.80 लाख रुपए से शुरू होकर 12.94 लाख रुपए तक की मिलती है। भाई हाल फिलहाल जो अर्टिगा बिकती है उसे 2018 में लॉन्च किया था। तब से लेकर अब तक इस गाड़ी को कोई भी अपग्रेड नहीं मिला है। सिर्फ एक मामूली सा फेसलिफ्ट मिला था 2022 में, जहां पर इस गाड़ी के ग्रिल के डिजाइन को चेंज किया गया था। बाकी कोई और चेंज नहीं हुआ था। अपग्रेड्स ना मिलने के बावजूद भी यार इस गाड़ी की काफी अच्छी सेल्स हो रही है। मारुति का भी यार सही है। इसके बाद 4th पोजीशन पर है Hyundai की क्रेटा। जनवरी के मंथ में इस कार की 17,921 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने दिसंबर में ये कार इस लिस्ट में 11th पोजीशन पर थी। एक्सशोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये 10.79 लाख रुपए से शुरू होकर 20.20 लाख रुपए तक की मिलती है, जबकि क्रेटा इलेक्ट्रिक 18.02 लाख रुपए से शुरू होकर 24.55 लाख रुपए तक की मिलती है। इसके बाद 3rd पोजीशन पर है टाटा मोटर्स की पंच। जनवरी के मंथ में इस कार की 19,257 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने दिसंबर में ये कार इस लिस्ट में 8th पोजीशन पर थी। एक्सशोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये 5.59 लाख रुपए से शुरू होकर 10.54 लाख रुपए तक की मिलती है, जबकि पंच ईवी 9.99 लाख रुपए से शुरू होकर 14.44 लाख रुपए तक की मिलती है। हाल ही में पंच के फेसलिफ्ट को लॉन्च किया गया था एंड कुछ ही दिनों में पंच ईवी का फेसलिफ्ट भी आने वाला है। इसके बाद 2nd पोजीशन पर है मारुति डिजायर। जनवरी के मंथ में इस कार की 19,629 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने दिसंबर में ये कार इस लिस्ट में 4th पोजीशन पर थी। एक्सशोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये 6.26 लाख रुपए से शुरू होकर 9.31 लाख रुपए तक की मिलती है। यार डिजायर मेनली टैक्सी में चलती है एंड अगर आपने नोटिस किया है तो इस लिस्ट में काफी ऐसी गाड़ियां भी हैं जो कि यार टैक्सी में काफी फेमस है, जैसे कि ऑरा, इनोवा, इको, वैगन आर और अर्टिगा। मतलब कि टैक्सी ओनर्स का यार काफी बड़ा हाथ है इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में। इसके बाद 1st पोजीशन पर आई है टाटा मोटर्स की नेक्सॉन। जनवरी के मंथ में इस कार की 23,365 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने दिसंबर में ये गाड़ी 3rd पोजीशन पर थी। भाई आज तक नेक्सॉन की इतनी सारी यूनिट्स कभी भी नहीं बिकी है। अगर साल की शुरुआत यार इतनी धूमधाम से हुई है तो भाई सोचो जरा कि बाकी के साल में क्या होगा। एक्सशोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये 7.32 लाख रुपए से शुरू होकर 14.05 लाख रुपए तक की मिलती है, जबकि नेक्सॉन ईवी 12.49 लाख रुपए से शुरू होकर 17.19 लाख रुपए तक की मिलती है। तो यही थी जनवरी 2026 की टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार्स। अगर आप जानना चाहते हैं कि जनवरी में किस कार ब्रांड ने कितनी गाड़ियों को बेचा है तो लेफ्ट वाली वीडियो को क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय।